वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। सम पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस। अगर हम देखें तो रिसेंटली कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम और ख़ास तौर पे उसके साथ साथ हम एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की कंटिन्यूसली यूथ को लोन दे के स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, जिनको हम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए कंसिस्टेंटली कोशिश की जा रही है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि उनको लोन दें, आसान अक़सात पे दें और सूद से पाक दें। सो स्मॉल या छोटे पैमाने पे कारोबार करने वाले लोगों को आसानियां पैदा करना, दैट वुड बी अ की टॉपिक जो कि हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रोशन डिजिटल अकाउंट में कंसिस्टेंटली इन्फ्लोज जारी हैं, 1.87 बिलियन डॉलर्स के मार्क पे पहुंच चुके हैं। कंसिस्टेंट इन्फ्लो आ रहे हैं, प्राइमरली स्क्यूड है सारे इन्फ्लोज अब तक अगर देखा जाए तो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में है। तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट एक बड़ा पोर्शन लेता है, जो भी पैसा दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है और दूसरी स्कीम्स भी इसके साथ साथ, खास तौर पे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट और हाउस फाइनेंसिंग और कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज भी ओपन हो रही हैं। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। ऑल्दो अभी फिक्स इनकम जो कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे ऑफर कर रही है गवर्नमेंट, उसमें आ रहा है पैसा, लेकिन हम देखेंगे कि आगे चल के डाइवर्सिफाई होगा मुख्तलिफ दूसरी स्कीम्स में। एक तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देन अगेन कॉटन सपोर्ट प्राइसेस में भी इजाफा किया है। लेट्स सी कि इसका क्या इंपैक्ट आता है ओवरऑल क्रॉप की यील्ड के ऊपर। यील्ड के ऊपर तो कोई खास नहीं आएगा आई थिंक, जब तक वो एक फोकस नहीं करेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी ना बढ़ाई जाए। लेकिन किसानों की फलाह बहबूद और उनको इंसेंटिवाइज करना कि वो कॉटन की तरफ फोकस करें, उसके लिए एक अहम इकदाम है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो एक्सपोर्ट है वो कैसी रही है, क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं, आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, अभी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, इन तमाम तर उमूर पे ही आज हम बात करेंगे। बहुत ही इन डेप्थ हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने राइट से तारुफ करना चाहूँगा एमन समी खान साहिबा, जो कि वुमेन एक्टिविस्ट हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती हैं और बहुत एक मुतहर्रिक ग्रुप चलाती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का ऑन सोशल मीडिया। इनको प्रोग्राम में शामिल किया है। इनसे जानेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से प्रमोट की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। वालेकुम अस्सलाम। देन वी हैव विद अस नन अदर देन वहीद अहमद साहब, जो कि फ्रूट एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशन और खासतौर पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, उसमें एक पाकिस्तान में नुमाया नाम है। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ हैं। इनसे जानेंगे कि ओवरऑल जो रिसेंटली फ्रूट एंड वेजिटेबल की एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखा गया है, उसमें क्या अवामिल थे, अभी क्या सूरत हाल है, लॉकडाउन के बाद किस तरीके से चीज़ें पिकअप हो रही हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं, और प्राइम मिनिस्टर इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और इनकी डिमांड्स को भी काफ़ी पूरा करते हैं। हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस सेक्टर में भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। Then we have with us Dr. Aqdas Afzal Saab, as an economist, as an academic personality. He is one of the leading economists in Pakistan. खास तौर पे पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर कहीं नज़र रखते हैं, पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए। जो बुनियादी इशूज़ है, वाटर अवेलेबिलिटी का इशू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कंजम्पशन हो गया, तो अगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान में करनी है तो क्या महरकात हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं दैट यू नीड टू लुक एट। ही हैज अ वेरी क्लोज आई ऑन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। वही सूद हमारे प्रोग्राम में और भी एक्सट्रीम गेस्ट शामिल होना चाहेंगे। सबसे पहले एमन आपसे जानना चाहूँगा कि जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये पिछले 8-10 साल में हम देखें ख़वातीन ने ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने आप को न सिर्फ मुतारिफ कराया है दुनिया भर में, बल्कि एक जो कंसिडर किया जाता था कि एक फैमिली के अंदर मर्द ही कमाएगा, बिल्कुल उस परसेप्शन को न सिर्फ चेंज किया है बल्कि शाना बशाना आके खड़ी हुई हैं और मैनेज किया है कि फैमिली बच्चे भी मैनेज करें और ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, क्योंकि डिलीवरी सिस्टम आ गया है काफी ज्यादा, डिलीवरी मैकेनिज्म अच्छे हो गए हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो गई है, उस पर क्या मैकेनिज्म है, क्या ट्रेंड देख रही है आप पिछले 8-10 साल में? What would you like to say? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि फेसबुक प्ले मेजर रोल इन दिस ई-कॉमर्स। तो जितने स्मॉल बिजनेसेस अब आ रहे हैं 8 सालों के अंदर, उनको जितना बूस्ट फेसबुक से या दूसरी डिजिटल एप्लीकेशन से मिला है, उससे पहले वो नहीं था। और अब क्योंकि मैं खुद एक वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप चला रही हूँ जिसमें 41,000 लेडीज़ हैं और हम सब वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही उनका स्मॉल बिजनेसेस बड़े भी हुए और वो इंटरनेशनल रिकग्नाइज भी हुए। तो फेसबुक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इधर।
और जो हमारी आपने जो बोला कि हमारी शिपमेंट बहुत अच्छी हो गई, राइडिंग सर्विसेज बहुत अच्छी हो गई इन पाकिस्तान और इंटरनेशनल भी, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बूस्ट हो रहे हैं। अभी क्या प्रॉब्लम्स अभी भी फेस कर रही हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? बिकॉज एक मैकेनिज्म तो जिस तरह आपने बताया वो अच्छा खासा एस्टैब्लिश हो गया है, एक सोसाइटी में एक देयर इज अ मूवमेंट विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम एज वेल। ओवरऑल हर कोई अब प्रमोट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है ख़वातीन को कि वो बाहर निकलें, लाइवलीहुड के लिए मर्दों के साथ शाना बशाना काम करें। बिकॉज जिस तरह की इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 5-6 साल से, तो हम बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली टू सस्टेन। हाउ डू यू सी व्हाट आर द की चैलेंजेस जो कि क्विकली बताइएगा दैट आर प्रेसिंग? मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल की कमी है, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको कैपिटल जरूर चाहिए। तो ये जो अभी स्कीम चल रही है लोन्स की, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन को लोन दिए जाएं और उनकी टैक्सेशन जरा माइनर की जाए, ज्यादा टैक्स नहीं वो दे सकती। प्लस ये कि जो 5 लाख का लोन है वो 15 लाख तक जाए, ताकि स्मॉल बिजनेसेस और पाकिस्तान में आए और तरक्की करे ये सेक्टर हमारा। सही, आई थिंक बहुत ही की पॉइंट हाईलाइट किया। वही जिस कनेक्टिंग टू दैट, बुनियादी अजनास की ट्रेडिंग इस ई कॉमर्स में हम देख रहे हैं कि एक फ्रूट और वेजिटेबल्स की एक्सपोर्ट के अलावा लोकल डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। हाउ डू यू सी दिस ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इवॉल्विंग एंड सपोर्टिंग योर इंडस्ट्री? देखें, ये मैं ये कहूँगा जो कॉर्वेट जो पिछले साल शुरू हुआ है तो दुनिया चेंज हो गई है, इसलिए कि आने वाला जो वक्त है मैं ये देख रहा हूँ अगले 10-15 साल के अंदर सब जो ई कॉमर्स में चले जाएगा। इसलिए कि आपने अभी, मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात करूँगा, एक दुनिया के अंदर एक पूरा एक साल के अंदर जिसका टर्न हुआ है, आप सेल्स देखें अमेज़ोन की और दूसरे जितने भी जो है ऑनलाइन जितने भी आपकी हैं वो सब की सेल्स इंक्रीज हुई, बिलियंस डॉलर तक चली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका हर एक लाइक 2020 के अंदर चेंज आया, तो ये चीज़ें और भी बदलती रहेगी। आज तो डिजिटल में हमें नहीं पता अगले 10 साल के अंदर हम कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, जो भी चीज़ नज़र भी नहीं आ रही शायद कुछ चीज़ें उस तक आ जाए। डिजिटल खासकर जो हम पेरिशेबल की बात करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, लोकली तो रिस्पॉन्स अच्छा है क्योंकि सप्लाई इसलिए कि हाईली पेरिशेबल है, ख़राब होने के चांसेस हैं। मगर जिस तरह हम एक्सपोर्ट करते हैं वो ऑनलाइन इस तरीके से होता है कि जिस तरह यूके के अंदर हमने एक्सपोर्ट की, जो वहाँ का इम्पोर्टर है वो फिर ऑनलाइन डिजिटल वहाँ से करता है। अगर लंदन के अंदर बैठा है या यूके के अंदर तो पूरी वो सप्लाई को देखता है, यूई को भी वहीं से देखता है। तो इसी तरीके से ज़ाहिरी बात है जितने आपके टूल मिलेंगे आपकी जो अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, उतने ही आप सक्सेस होंगे उसके अंदर। तो आई थिंक जो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उनका विजन है एक्सपोर्ट बढ़ाने का, वो मैं काफ़ी बड़ा क्लियर देख रहा हूँ। तो वो चीज़ें अब अगर आप देखें इस साल 2020 और 21 का अगर मैं क्लोज करूँ तो 25.300 बिलियन एक्सपोर्ट हमारी जो इंक्रीज़ हुई है। आई थिंक 2012 या 13 में हमारा फिगर था 25 बिलियन का, उसके बाद हम इतने सालों के बाद यहाँ पे पहुँचे। और अगले साल जो हम देख रहे हैं 21 और 22 को जो हमारी मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टारगेट रखे हैं 30 बिलियन 30.3 बिलियन टारगेट रखें। और मुझे जिस तरह अभी हमारी जो एक फ्रूट एंड वेजिटेबल की मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, इस साल हमने 9.8% इंक्रीज़ किया है। पिछले साल 730 मिलियन था फ्रूट एंड वेजिटेबल की एक्सपोर्ट, इस साल हमने 800 मिलियन क्रॉस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहूँगा कि इन 3 सालों में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई। पिछले साल हमने भी इंक्रीज़ किया, इस साल भी इंक्रीज़ किया। मैं ख़ास हमारे जो प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा है वो आम किनू पे किया जा रहा है, आम पे किया जा रहा है, आलू पे, प्याज पे और खजूर के ऊपर। और प्याज तो 600% इंक्रीज़ हुआ है हमारा। और यही है, मुझे आपको पता है ये पेरिशेबल आइटम है, एग्रीकल्चर है, मौसम का चैलेंजेस भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है। मगर मैं ज़रूर कहूँगा जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है वो 1-2 साल को नहीं देख रहे, वो अगली जनरेशन को देख रहे हैं, जिस तरह लॉन्ग टर्म। अगर आपको डैम्स की बात मैं करूँ और मैं अगर बिलियंस ट्री की बात करूँ तो वो सामने दिखती हैं चीज़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम रिकनेक्ट करेंगे नाज़रीन, जो ई कॉमर्स को फ़रोग देना, ख़वातीन बिजनेस में आ रही हैं, देन अगेन जो अदर पेरिशेबल आइटम्स की एक्सपोर्ट्स हैं, एंड देन सप्लाई चेन मैकेनिज्म्स हैं, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अक़दर साहब एक मैकेनिज्म है कि स्टेट बैंक ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया। ऑल्दो रीजनली दूसरे ममालिक में ये पहले से मौजूद है, लेकिन स्टेट बैंक ने बहुत जल्दी रैंप अप किया चीज़ों को
और वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर रास में भी 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्यूआर कोड के थ्रू भी पेमेंट्स को मुतारिफ कराया जा रहा है, डिजिटल बैंकिंग भी आ रही है. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एज अ स्टेट बैंक और एज अ बैंकिंग सिस्टम एक्सपर्ट कि इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और लेट द इकोनॉमी ग्रो नेचुरली. बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जितना हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ग्रो करेंगे उतना ही हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ग्रो करेंगी, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर. पिछले जब से ये हमारे गवर्नर साहब आए हैं मैंने बहुत ही एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा है. स्टेट बैंक के अंदर से जो भी बातें हो रही हैं, जो कम्युनिकेशन है उनकी, आपको पता होगा कि हाल ही में वो फॉरवर्ड गाइडेंस की भी उन्होंने बात की है, एंड ही हैज़ बीन वेरी क्लियर इन कम्युनिकेटिंग जो भी वो बात करना चाह रहे हैं. तो आई थिंक ये कम्युनिकेशन भी बड़ी अच्छी हो गई है और बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ से. आई थिंक हैविंग सेड ऑल दैट, हम सब इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि वो ही इज़ डूइंग अ फाइन जॉब. मैं कुछ थोड़ा सा आपकी जो है ना अटेंशन मबजूल कराना चाहता था अबाउट जो कोविड-19 की वजह से हमें जो इकोनॉमिक मसाइल का सामना था. मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारी जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन है वो उस तरह से नहीं की जा रही जितना उसकी ज़रूरत है. मैं कुछ फिगर्स देख रहा था आपके प्रोग्राम के लिए. अभी तक पाकिस्तान में जिन लोगों ने 2 वैक्सीन यानी कि 2 शॉट्स एक वैक्सीन के मुकम्मल कर लिए, ये सिर्फ 6 मिलियन लोग हैं. हमें तकरीबन 100 मिलियन के फिगर पे ऊपर जाना है, 100 में 10 करोड़ लोगों के ऊपर जाना है, जब जाके यहाँ पे एक ऐसी इम्यूनिटी बनेगी कि आपकी इकोनॉमी का काम चलना शुरू होगा. तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता था आपके प्रोग्राम के फोरम से टू दी अथॉरिटीज़ कि देखें हमें कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे लोगों के लिए, तो सो दैट दे कैन कम एंड गेट वैक्सीन. अगर आपने 100 मिलियन लोगों को अगर 1000 रुपया भी दें जो वैक्सीन लगवाने आए, दैट इज़ 100 बिलियन रुपीज़. पाकिस्तान का बजट तो 8000 बिलियन रुपीस का होता है, हमारे लिए 100 बिलियन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि इस पे एक तो छोटा सा फोकस करने की जरूरत है और साथ ही बट ऑन द सेकंड वैक्सीनेशन बाय द वे फर्स्ट लगाएंगे तो फिर फर्स्ट में तो हम 30 मिलियन के ऊपर आएगा. फर्स्ट के ऊपर तो हम 30 मिलियन के फिगर पे पहुंच गए हैं. जो दोनों जिन्होंने लगवाई हैं वो 6 मिलियन का फिगर है. गुड इंसेंटिवाइजेशन प्लान. इंसेंटिवाइजेशन. और आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास किफ़ालत प्रोग्राम है, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है. मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था और ब्राज़ील के अंदर एक प्रोग्राम है बोल्सा फैमिलिया जिसके ऊपर इसको बनाया गया है. आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि वहाँ पे शुरू दिन से ये एक कंडीशन है कि अगर आपको वो स्टाइपेंड मिलना है तो आपको वैक्सीनेशन करवानी है. अच्छा, गुड, वेरी गुड. तो मैं समझता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ है उनको इसके ऊपर सुनना चाहिए और उसको कंडीशनल बना देना चाहिए वैक्सीन पे. और जो ये कामयाब जवान प्रोग्राम आ रहा है जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, सॉरी कामयाब पाकिस्तान, तो आई थिंक इसमें भी ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको पूरी वैक्सीनेशन आपकी हुई हुई. आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हाईलाइट किया. हमारे साथ प्रोग्राम में नाज़रीन मौजूद हैं शमसुल इस्लाम साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है KCCI से ताल्लुक़ है, बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं इकोनॉमिक इशूज़ पे और ख़ासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा जानते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल हुए. इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू. अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो 2-3 सिफारिशात की गई हैं वेरी इंटरेस्टिंग. दुनिया भर में इसी तरह होता है, छोटे छोटे इंसेंटिवाइजेशन प्लान्स देते हैं ताकि उनको वैक्सीनेट कराया जाए. व्हाट इज़ योर क्विक फीडबैक ऑन दैट? देखिए हमें अपनी ग्राउंड रियलिटी को भी देखना होगा. अभी कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट्स चल रहे थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसकी सैलरी बंद हो जाएगी, उसकी सिम बंद हो जाएगी. तो उसने एक ह्यूज क्राउड को अटैक्ट किया वैक्सीनेशन सेंटर्स पे और हमारे सामने मीडिया में दिखाया कि वो शीशे तोड़ दिए गए, दरवाजे टूट गए और अंदर आ गया. तो ये एक वैक्सीनेशन एक प्रोसेस वो नहीं है कि किसी को इंसेंटिव दे के आपने अटैक्ट करना. अब लोगों के तकरीबन जहन बनता जा रहा है. गुड क्राउड मैनेज, देखिए क्राउड को मैनेज करना होता है. जब आप क्राउड इकट्ठा कर लो और क्राउड मैनेज करने की कैपेसिटी ना हो आपके उन लोगों में तो फिर बहुत बड़ा एक वर्स्ट सिनेरियो है. कोविड के दौरान जब आप इस किस्म की चीजें करते हैं तो अभी जो लोगों में अवेयरनेस आ गई है क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं. और सबसे ज्यादा ये कि जो इलिटरेट लोग हैं उनके हाथ में भी स्मार्टफोन है. वो जो फेक न्यूज आ रही होती है उसको देख देख के वो ज्यादा उनका ब्रेन वॉश हो गया और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया कि शायद इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ मैग्नेट लग जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा. मतलब इस तरह की कॉन्सेप्ट थे. अभी एक फेक न्यूज चल रही है कि कनाडा की किसी कोर्ट ने जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर लिया, वो भी फेक.
हमने आपको तरीके से लाना होगा, मैनेज करना होगा, आपको मोहल्ले में आपके यूसी लेवल पे जाके आपको वैक्सीनेशन करानी होगी। एक जगह क्राउड करेंगे, 2-3 सेंटर थे पहले, आप 10 बढ़ाए हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करें। पंजाब में बहुत अच्छा सिस्टम हुआ है कि वहां पर फैला दिया थोड़ी थोड़ी जगह, जहां क्राउड कम हो एक जगह, और उसको वैक्सीनेशन करें, क्योंकि आके क्राउड में लोगों को अगर किसी एक को भी अगर कोई इन्फेक्टेड होगा तो वो फिर पूरे सबको लेके जाएगा। तो ये इंसेंटिव देना, देखिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की किटी का आपको पता है कि इस वक्त हमारे पास जो माजी में जो हमने इनहेरिट किया है तो तकरीबन खजाना खाली है, तो ऐसा कैश देना, बल्कि इस वक्त तो फ्री में ये बाद में मालिक ने, मैं आपको बताऊं कि थाईलैंड में बाकायदा पेमेंट ली जा रही है कि उनको वैक्सीनेशन करने की, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। पाकिस्तान की वो जो हालत है जिस वक्त इकोनॉमिक हालत, उसके बावजूद वी अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंसेंटिव इसमें दिया है। और अब नई जो मॉडर्ना तक जैसे देखें वो भी फ्री में आ गई। लोगों ने तो, प्राइवेट सेक्टर वालों ने आई रखी हुई थी कि ये जो यूरोप की वैक्सीन होंगी उसको हम मंगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, बेचेंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं किया गया कि कमर्शियली उसका गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, बहुत अच्छा, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है, लोग आ जाएंगे आपके पास और आपकी हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसी पे हम कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अब हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो बड़े शहर है पाकिस्तान के, जहाँ पे ख़ासतौर पे कराची के अंदर, तो शुरू में बदनज़मी ज़रूर हुई एंड दे डिड नॉट नो कि इतना क्राउड आएगा, लेकिन उससे पहले 1 महीने तक वो खाली सेंटर्स पड़े हुए थे। डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि हम पूरा दिन खाली हाथ बैठे रहते हैं। तो एक डिमांड शिफ्टिंग मैकेनिज्म हमने देखा जब ये तमाम तर इकदाम किए गए। अगर आप प्रॉपर मैनेज करके, इसकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट सही करके, इस तरह के डिमांड शिफ्टिंग के इनिशिएटिव्स लेंगे, इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। वही सब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट नाज़रीन हो रही है। वही सब ये बताइए कि नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का क़याम वजूद में आया है, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर खुद इसको चेयर कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? इसको देखें, इसके अंदर हर सेक्टर को लिया गया जिनकी एक्सपोर्ट है, जैसा टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल के अंदर भी कैटेगरीज है, लेदर्स हैं और लाइक बाइक्स वाले, काफ़ी इसमें जो एक्सपोर्ट पूरी, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं उसके अंदर कमेटी के, एसोसिएशंस के या जो भी बड़े एक्सपोर्टरों को लिया गया है, और इसमें हुकूमत का ऑफिशियल्स भी हैं। और यही प्लान है कि अभी जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, हर 4th वीक पे हमारी मीटिंग होगी। सही है। ये एक, मुझे जब मीटिंग उनसे कर रहा था, उनको बड़े एग्रेसिव हैं कि किस तरीके से हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। उसमें से बड़ी अच्छी बातें भी आई। अभी हम जो उस मीटिंग में बैठा हुआ था, मेरी नॉलेज में आया कि जी पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाइक्स का। तो मेरे लिए भी सरप्राइज है पाकिस्तान इतना, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतना पैसा आया है, वो सारे बाइक सब बाइंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। इनफैक्ट आपके अफगानिस्तान में उनको 10,000 का ऑर्डर्स भी मिल गया, अफगानिस्तान भी जा रहा है, आगे अफ्रीकन मार्केट में भी जाएगा। आपकी मोबाइल इंशाल्लाह जो बताया गया है कि 500 मिलियन टारगेट रखा गया है अगले साल तक। तो लाइक, और आईटी सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ पे आपकी जो है एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ सकती है, बढ़ भी रही है। और काफ़ी जो वहाँ आईटी के लोग भी थे, तो यही चीज़ों को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्सपोर्ट आईटी की ले जाए। यहाँ तक कि इनफैक्ट के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि हमारा जो है पीटीआई के वो काफ़ी लोग जो हैं अमेरिका में काफ़ी हमारे मकबूल लोग हैं, हम आपको उनसे भी एंगेज करा दें। मतलब इस हद तक बात की गई है कि इसलिए कि रिलेशन चाहिए आपको, और अमेरिका ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटी का बिजनेस है। तो मैं बड़ा होप मुझे नज़र आ रही है, इसलिए कि मैं यही चीज़ों को देख रहा हूँ जो 72 साल के अंदर जो चीज़ें हो रही है वो हर साल रिकॉर्ड ब्रेक हो रही है। जिस तरह इकॉनमी हमारी जारी है, जिस तरह देखें टेक्सटाइल को क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। कॉटन में जो मैं ये कहूँगा 17 साल के अंदर जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया, फोकस नहीं किया। आज आपका मसला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है कि मैं ये हमेशा हर प्रोग्राम में मैं बात करता हूँ, पाकिस्तानी हम लोग महंगी तरीन रोटी खा रहे हैं। अगर मैं कंपेयर यूरोप से भी करूँ तो हम इतनी महंगी तरीन रोटी खा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा जी शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध में सूरत हाल आजकल ये है कि नफसा नफसी है। और जब प्राइम मिनिस्टर ने, मैं परसों प्राइम मिनिस्टर के साथ था, जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम अपने आइनी और कानूनी दायरे में रहते हुए हमने सिंध के लोगों को रिलीफ देना है, इस डाकू राज का खात्मा करना है। चूँकि अब ये डाकू राज उठा पटक से हटके जी मैं आ रहा हूँ, मतलब डाकू राज का हमने खात्मा करना है।
डाकू राज का खात्मा हमने इसलिए करना है कि ये एक डाकू राज दहशतगर्दी में कन्वर्ट हो चुका है। आज फेटफ के अंदर हमें देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां एंटी एयरक्राफ्ट गने आम लोगों के पास हैं और स्टेट की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। वफाक ने 1 महीना पहले शेख रशीद साहब आए और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से पूछा कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, आपको रेंजर्स चाहिए, जो फौज चाहिए, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा न खपे। इसलिए खौफ क्या है, कच्चे के डाकुओं के साथ जब ओरिजिनल ऑपरेशन होगा तो पक्के के डाकू पकड़े जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कच्चे के डाकू में आज भी मेरे दोस्तों को मुझसे एतराज होगा, यह हकीकत है कि वो बेचारे हैं, उनका यह हशर करने में हम जैसे लोगों का हाथ है, वाइट कॉलर लोगों का, जो पक्के के डाकू हैं, जो इन कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती करते हैं। और एक छोटा सा चोर, एक छोटा सा एक आदमी जिससे कोई छोटा गलत काम हो जाए उस पर इतने झूठे केस बनवा के जंगल में भेज दिया जाता है, फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब तय कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1997 में 96 में अपनी जद्दोजहद स्टार्ट की। 97 में एक सीट नहीं मिली, 2002 में एक सीट मिली, 2008 में APDM के साथ इस्तीफा दिया, बाइकआउट किया, 13 में एक सूबे में हुकूमत आई, 18 में KP में 2/3 मेजॉरिटी से आई। KP में लोग कहते हैं कि KP में दोबारा गवर्नमेंट किसी की नहीं आई। 18 में 2/3 मेजॉरिटी आई, वफाक में आई, पंजाब में आई, बलूचिस्तान में आई, 2020 में गिलगित में आई, 2021 में कश्मीर में आई। अब सिंध में PTI आई इंशाअल्लाह, सिंध में भी आई PTI। इसलिए कि लोगों ने देख लिया कि इमरान खान मुल्क की इकोनॉमी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इमरान खान ने छोटे ये सख्त फैसले विजनरी लीडर्स कर सकते हैं, जो दूर की तरफ देखते हैं। शॉर्ट साइटेड लीडरशिप जो होती है वो 5 साल के लिए फैसले करती है। इमरान खान ने 50 साल अगली नस्लों के लिए फैसले किए, जिसकी वजह से शुरू में सख्त वक्त आया, हमने खुद झेला। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे इकनॉमी रहनुमा हलीम आदिल शेख मीडिया से बात कर रहे हैं खैरपुर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, खैरपुर में वो मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि सिंध से डाकू राज ख़त्म करके गरीब को रिलीफ दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे थे। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। फील्ड का जमाना है, क्योंकि बाहर जो आपकी एक्सपोर्ट मार्केट है उनके पास लेबर की शॉर्टेज है। वो आपको अगर उनको पील्ड ऑनियन आप बेचते हो और रेफर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो, उसकी प्राइस आपको अगर नॉर्मल जो है $200-250 मिल रही है तो वो आपको $500-600 मिलेगी। चाइना में डॉक्टर साहब को भी शामिल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, द बुनियादी आर्गूमेंट ये है कि बुनियादी अजनास एक्सपोर्ट करने के बजाय वैल्यू एडेड में जो 300-400% का जो मार्जिन है, अपसाइड है, उसको लोकली एक्सट्रैक्ट किया जाए, रादर कि किसी और मुल्क को दे दिया जाए बिफोर दे प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट एंड सेल इट। व्हाई इट इज सो स्ट्रॉन्ग और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दैट राइट नाउ? देखिए बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आपने उतनी क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट्स बनानी है तो आपको ऐसी एक्सपोर्ट्स बनानी चाहिए जिनकी ज़्यादा वैल्यू, जो ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकती हैं। जैसा कि सर बैठे हैं साथ, इन्होंने बताया कि बजाय इसके आप कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करने के रॉ फॉर्म में आप उसकी कोई टोमेटो प्योरी बना के, टोमेटो की बजाय टोमेटो प्योरी बना के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा था और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। ये देखें, आप सर बैठे हुए हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, फूड कमोडिटीज़। इन द लॉन्ग रन ये कोई इतनी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं है कि आप सिर्फ फूड और फ्रूट एक्सपोर्ट करें, क्योंकि देखें बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जब आप अपना फ्रूट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करते हैं, आप उसके अंदर जो वाटर गया हुआ है, जो एम्बेडेड वाटर है, आप अपने वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, तो एंड में वक्त क्या आएगा कि हम सारा अपना वाटर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आई थिंक इन द मीडियम टर्म ठीक है, ये आप इसकी तरफ रहें और इसको एक्सपोर्ट करें,
लेकिन आपको बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना है, आपको एक ट्रांजिशन लानी है इकोनॉमी में फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, और वो है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कैसे एक सोसाइटी या एक इकोनॉमी जो अभी जिसकी बेस एग्रीकल्चर है वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगी, कैसे जाएगी, जा भी सकती है, और हमारे पास वो पाथ कौन सा है जिस पे हम वो ट्रैवल करके उस तरफ जा सकते हैं। इसमें दो सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ट्रांजिशन तो एक सवाल है, उससे पहले एग्रीकल्चर में सेल्फ सस्टेनेंस, उधर जो इनएफिशिएंसीज है खत्म करना, इन्फ्लेशन को नीचे आना, अभी इसके पहले इंग्रेडिएंट को ही सही तरीके से काबू नहीं कर पाए। व्हाट डू यू थिंक? एमन आप भी थोड़ा फीडबैक दीजिएगा इसको। जी देखें जी, पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए एग्रीकल्चर को। बात ये कि हमने शॉर्ट टर्म में तो देखें फ्रूट होगा तो आगे ये देखें, ये फैशन नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा तो ये नई चीज़ आ जाएगी, तो ये तो रहेगा आपका ये खाना पीना, इसलिए कि सेहत के लिए आपके लिए वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ हम बेहतरी कैसे कर सकते हैं। देखें, मिसाल मैं आपको दूँ, हमने पूरा हॉर्टिकल्चर विजन बनाया, पूरे पाकिस्तान में जाके हमने कंसल्टेशन किए, मसले क्या है पाकिस्तान में, फिर उसके सोल्यूशन निकाले। बात यह कि पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस कंट्री तो है, मगर पाकिस्तान 99% वाटर फ्लड भी तो कर रहा है ना, तो उस 90% जो पानी इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में वो तो फ्लड सिस्टम में। अब हमने जो सर्वे किया, जो हमारी रिपोर्ट ये कहती है 90% जो पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर में 60% ज़ाया कर रहे हैं। मैं आपको ये मिसाल दूं, अगर मैं आपको एक गिलास पानी की ऑफर करूं तो एक गिलास पानी आप पी लेंगे, दूसरा भी पी लेंगे, तीसरा दूंगा आप बोलेंगे यार नहीं पीना मुझे, मेरा पेट भर गया, या प्यूक कर देंगे, ठीक है ना जी। अब ये भी लिविंग थिंग्स है मगर बोल नहीं सकते। एग्रीकल्चर में दो चीज़ें, पानी कम देना या ज़्यादा देना, दोनों नुकसान है। तो आपकी एग्रीकल्चर में इंपैक्ट ये पड़ता है। देखा, आपने R&D पे फोकस करना है, आपने ऐसी वैरायटीज लेके आनी है जिसपे पानी की जो है कम से कम इस्तेमाल हो। देखा, आज हम मिसाल दूं मैं आपको, 1 लीटर पानी इस्तेमाल किया जा रहा है एग्जाम्पल एप्पल क्रॉप के ऊपर, तो हमें तो ये देखना है 200 ml वाली वैरायटी कौन सी वो हम लगाएं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से जाके टैकल करना। देखें, वैल्यू एडिड पे बताऊं कब आएंगे हम, जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो हम इंटरनेशनली कम्पीट कर सकते हैं। आज मैंगो पल्प की मिसाल देता हूं मैं आपको, हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। अब मैं आपको किनू की बात करता हूं, वो तो इतना बिटरनेस है, वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्ट ही नहीं है, वो ऑरेंज के सामने नहीं आ सकता। अब हम गुआवा की या स्ट्रॉबेरी की या चेरी की या पीच की करने जाते हैं तो हम इंटरनेशनली कम्पीट ही नहीं कर सकते प्राइस के ऊपर। तो बात यह है कि आपने अगर किसान की आज 15 मिलियन मैट्रिक टन है फ्रूट एंड वेजिटेबल की, हमने इसको क्या करना, 1 एकड़ में मिसाल दूं मैं आपको। अब हम क्या करने लगे, सिर्फ हम बातें नहीं कर रहे हैं कि यार ये मसले मसले मसले। अब हमने क्या जो पंजाब की हुकूमत खासकर MNS मुल्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमने उनको काफ़ी अपना फीडबैक दिया। हमने बोला हमने करना क्या, चेंज कैसे करना है। हमने अगर ट्रेडिशनली हम जो 72 साल से रह रहे हैं, इससे मैं आपको एग्जाम्पल मैंगो का देता हूँ। 1 एकड़ में मिसाल हम 3 टन लेते हैं मैंगो। अब हमारी प्लानिंग है कि हम 13 टन पे जाएं 1 एकड़ में। वो कैसे जाएंगे, क्यों, ये आम जो है 40 फुट की हाइट पे, हमने जाना है 7 फुट की। वो दरख्त लगते हैं मिसाल 1 एकड़ में 300, ये लगेंगे 1300, तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, जो ये 15 मिलियन की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम 30 मिलियन पे आसानी से आ जाएंगे। तो क्या होगा, हमेशा हमारा यही रहता है कि पाकिस्तान में चीज़ों को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, रेट बढ़ गए, आपके लोकल भी अच्छे मिलेंगे, फिर हम वैल्यू एडिड पे जाएंगे। देखें, आज हम कहते हैं आम बहुत अच्छा है हमारा, बात है कि ये चैलेंजेस है, हमारा आम अच्छा तो है मगर जब हम आम को तोड़ते हैं वो गलत तरीके कार है, उसको डंडे मार के तोड़ते हैं, क्योंकि 40 फुट पे जब हम 7 फुट पे आ जाएंगे क्या होगा, आसान जबान में आपको समझाऊं, जो BC है आज 90% है, वो 90% हो जाएगा। तो जो आपका BC जो 10 से 20% होगा, हम वैल्यू एडिड पे जाएंगे, तो हम पूरी इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह रहेगा। हमारा प्लान यही है शॉर्ट टर्म में, ये जो मिनिस्ट्री के मसले हैं, शिपिंग लाइन के मसले हैं, जो ये मसले हैं, ड्यूटीज के मसले हैं, क्वारंटाइन के इशू, इसको हल करें और हम वाटर स्ट्रेस कंट्री को कैसे हम डिप इरिगेशन पे जाएं, स्प्रिंकल में जाएं। और देखें, क्लाइमेट चेंज है, हमने कहाँ जाना है, अभी आपने क्या करना है, हमें हाइड्रोपोनिक पे जाना है, हमने ग्रीन हाउसेस में जाना। वहां एक मिसाल है, 1 एकड़ के अंदर 100 टन निकला है, जो हम ट्रेडिशनली कर रहे हो 10 टन है। इतना बड़ा गैप है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपका अफगानिस्तान को भी आप फीड कर रहे हैं, तो हमने ये भी प्लस उनकी भी पॉपुलेशन को आप करके हमें इसलिए आगे बढ़ाना शॉर्टेज आ रही है। आज जो करनी है महंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किए, खासतौर पे
ऑन अ वेरी लाइटर नोट, जब आपने कहा डंडे मार के आम गिराना, दुख हुआ। अच्छा ऐमन प्लीज, यू वांटेड टू ऐड? हाँ, मैं ऐड ये करना चाहूंगी कि जैसे आप एक्सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान का हैंडीक्राफ्ट जो हैंडवर्क है उसको भी एक्सपोर्ट होना चाहिए। उससे दो चीजें, एक तो हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर जो घरों से काम करे वो प्रोड्यूस होंगे। अच्छा ऐमन, ये बताइए हमें कि खवातीन ने जो हाल ही में आपने देखा है आपके ग्रुप में जो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आई हैं, कोई सक्सेस स्टोरीज बताइए कि किस तरीके से उन्होंने छोटे पैमाने से काम शुरू किया और ऑर्गेनिकली बिजनेस ग्रो किया, थोड़ा सा बताइए। मैं अपना अगर आपको ऐड करना चाहूँ तो मैंने एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट किया था 2017 में, जिसमें मेरा सिर्फ यही फोकस था कि पाकिस्तान की जितनी खवातीन है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक एक्सपोजर मिले कि उनको सिर्फ नेशनल बायर्स नहीं मिले, वो इंटरनेशनली भी अपना प्रोडक्ट सेल करें। तो 41,000 में हमारे पास ओवरसीज भी हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो काफी दफा ऐसा होता है जब ईद का सीजन है या फिर कोई ओकेजन है तो उनकी चीजें बाहर भी जा रही होती हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है और उनको देख के फिर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट करने लगे, छोटे छोटे स्टार्टअप, और अब उन्होंने वेबसाइट्स भी बना ली अपनी पर्सनल, फेसबुक पेज के अलावा इंस्टाग्राम पे भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो हमारे जैसे मार्केट प्लेसेस जैसे आपने अमेजोन की भी बात की है उन पे भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। औसतन एक खातून एक महीने में कितना कमा लेती है? औसतन बता रहा हूँ, ऑब्वियसली आपके पास पूरा एक बेल कर्व होगा, उसमें कितने कुछ ज्यादा कमा रहे होंगे, कुछ कम कमा, औसतन एक खातून कितना कंट्रीब्यूशन कर देती है? मिनिमम जो घर से काम कर रही हैं, जिनका सब कुछ खुद ही करें, कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई टीम नहीं है, वो जो एक समझे कि एक ड्रेसेस हैं या कोई हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हैं, मेरे ख्याल से 10 से 20 हजार तो वो पर मंथ कमा रहे हैं। 10 से 20 हजार पर मंथ औसतन एक खातून कमा लेती है। और जो बुनियादी स्किल्स हैं जो कि उनको सीखना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या सीख के वो 10 से 20 हजार कम से कम कमा सकते हैं? अच्छा, हमारे एक पॉइंट ये भी है कि हमें बहुत सी खवातीन जो है वो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, तो उनके लिए भी हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और अपने जो भी बिजनेस है उनको डिजिटल करें, क्योंकि कोविड भी है तो सबसे ज्यादा जो बूस्ट हुई इंडस्ट्री वो ई कॉमर्स की ही है फिलहाल। सही, तो कंप्यूटर लिटरेसी एक बुनियादी इट्स बेसिक स्टेप जो कि आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल। दो तरह की खवातीन है, एक तो कंप्यूटर में अपनी स्किल सेल करती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग और फ्रीलांसर के थ्रू सपोर्ट करती हैं, फैमिली को कंटेंट राइटिंग करती हैं। दूसरी खवातीन वो हैं जो कि सिलाई करती हैं, कढ़ाई करती हैं, और उनको भी आप चाह रही हैं कि वो भी अपनी कंप्यूटर लिटरेसी इंक्रीज करें ताकि वो इस नेटवर्क का पार्ट बन सके। इंक्रीज करें क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बेसिक चीजें तो आती है मगर हमें एडवांस चीजें नहीं आती, तो बहुत जरूरी है कि उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाएं ताकि वो इतनी लिटरेट हो जाएं कि वो एडवांस चीजें भी करने लगे। सही है। और कामयाब पाकिस्तान जो प्रोग्राम और प्राइम मिनिस्टर की जो जितने इनिशिएटिव्स हैं, आप लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं अपने ग्रुप्स में? बिकॉज यू हैव गॉट अ ह्यूज क्लाउड जिसपे आप ये वीडियोस बना के डाल सकते हैं कि आप किस तरीके से सूद से पाक स्मॉल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इज देयर अ मैकेनिज्म? जी, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान जो आपका लोन सिस्टम जो बिल्कुल बहुत बेसिक से कर रहे हैं और 5 लाख से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे पास कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं जो करना तो चाहती हैं बट कैपिटल नहीं होता है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। हम अपने ग्रुप में करते रहते हैं इसको शेयर और प्रमोट के, ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। अच्छा, जब आपने कंप्यूटर लिटरेसी की बात की तो कंप्यूटर लिटरेसी में बहुत सारी हमने देखा है कि इदारे ऐसे हैं खवातीन के जो वो वुमेन स्पेसिफिक कंप्यूटर लिटरेसी को प्रमोट करते हैं। आर यू अलाइंड विद देम? आप चाह रहे हैं, बिकॉज अगर आपके पास 40,000 मेंबर हैं तो 40,000 खवातीन मतलब 40,000 घराने आपकी रीच है, दैट्स अ ह्यूज रीच। अगर आप उन तक पहुंच सकें और उन तक ये मैसेज पहुंचा सकें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई प्रोग्राम विद इन योर सेल्फ बनाना चाह रही हैं कि जो कंप्यूटर उनको सिखाए, बुनियादी सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाए और ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाए, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो की एडिटिंग की एक बड़ी प्राइस है जो कि आम बिजनेसमैन इवन एसएमईज पे करने को तैयार हैं। अच्छा, दो चीजें हैं, हम लाइव सेशंस करते हैं जिसमें हम प्रोफेशनल्स को लाइन अप करते हैं और वो उनको काफी चीजें सिखा रहे होते हैं, और सेकंड चीज ये कि हम एक यूट्यूब के जरिए कोई छोटी छोटी वीडियोस बना के उनको ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं कि वो ट्रेंड हो जाए इस तरह। ठीक है, ठीक है। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सी दिस एवोल्यूशन, और रादर आई वुड कॉल इट राइट नाउ रेवोल्यूशन, जो कि आ रही है डिजिटल मीडिया के थ्रू? बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी टाइमली और नीड ऑफ द आवर, कि जैसा मैडम ने बात की है, एक बहुत खुशाइंद है कि बहुत सी ख़वातीन घरों में बैठ के कुछ प्रोड्यूस भी कर रही हैं और कुछ कमा भी रही हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आपने प्रोग्राम के शुरू में
इसकी तरफ इशारा किया, तो रिसेंटली फेसबुक पे जैसे आपको पता है कि उन्होंने कस्टमर टू कस्टमर अलाउ कर दिया है चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त। पाकिस्तान में तकरीबन 50 मिलियन फेसबुक यूज़र्स हैं, दैट इज़ अबाउट 25% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन। तो आप इससे देख सकते हैं कि इससे कॉमर्स या ई कॉमर्स कितना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें अगेन, और आप कहेंगे कि आप हमेशा जो है वो कोई मसला रेज कर देते हैं, मसले रेज नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप बताइए। मैं कुछ मेरा मकसद ये होता है कि मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करता हूँ जो कि मेरा ख्याल है कि इंपॉर्टेंट होती है। जी बताइए। पाकिस्तान में एक बहुत ही अफोर्डेबल और रिलायबल इंटरनेट की ज़रूरत है, जिसके बगैर ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कामयाब नहीं होने वाले। अभी आप अगर देखें, कोविड की वजह से 1.5 साल से 2 साल से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत बात की जा रही है, लेकिन वो कितनी कामयाब हुई है, दिस इज़ एनीबडीज़ गेस। क्योंकि अगर आपके पास एक रिलायबल और अफोर्डेबल इंटरनेट नहीं है तो ये चीज़ें ना तालीम हो सकती है, ना ई कॉमर्स बढ़ सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके तरफ भी हमें फोकस करना चाहिए एज ए सोसाइटी। ये किसी एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम सबका काम है। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहता था कि एक रिलायबल अफोर्डेबल इंटरनेट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर इस किस्म की ग्रोथ आपने देखनी है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ना सिर्फ रिलायबल अफोर्डेबल इंटरनेट, बल्कि हर आदमी एक लैपटॉप या कंप्यूटर फाइनेंस करा सके 500 से 600 रुपए माहाना किस्तों के अंदर, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू मेक वो तो बहुत लैपटॉप बात हो जाएगी, वो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी अगर हम किसी ऐसी